Hey, hello everyone. I welcome you to ArcGenesis, and today's topic is how can we use this COVID time for architecture preparation. As you know that there are so many states which are actually conducted the counseling, or maybe they are conducting, or they are supposed to conduct. So maybe, just for example, Maharashtra and Tamil Nadu, they yet to start their counseling process. सो इट इज़ प्रेटी मच श्योर कि इस बार का जो हमारी काउंसलिंग लेट होने वाली है, सो कॉलेज का जो एडमिशन होगा लेट होगा, सो कहीं ना कहीं हमारे जो आर्टिकल प्रिपरेशन के अंदर यू विल फेस सम डिफिकल्टीज because the colleges or the universities will get less time for computer syllabus or the year. So I am getting this request from the different platforms like Instagram कि जो हमारे पास टाइम मिला हुआ है ये like एक महीना दो महीना बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज, हाउ कैन वी यूज दिस टाइम as judicial way so that it can be helpful for our in future article preparation. So आज का डिस्कशन यही है कि जो हमारे पास टाइम मिला हुआ है 15 दिन, एक महीना, दो महीना, वॉट एवर द टाइम यू आर गेटिंग डिपेंड्स ऑन अकॉर्डिंग टू योर स्टेट्स एंड वेयर यू आर अप्लाइंग, तो कैसे उसको यूज कर सकते हैं. सो यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ इन द टेलीग्राम चैनल. So today's topic is there are the five questions, three questions. It was in the last video. So same चीज है कि what are the things a first year architecture student should know. ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को आने ही चाहिए. इट इज व्हाट डज इट मीनिंग कि या तो आप सीखेंगे कॉलेज में जाके या फिर यू कैन बी प्रिपेयर एट योर होम जो भी टाइम मिला हुआ है. दूसरा, हाउ कैन यूज दिस कोविड-19 टाइम फॉर द आर्टिकल प्रिपरेशन. यस इट इज ट्रू. और व्हाट आर द बुक्स जनरली रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट ईयर आर्टिकल स्टूडेंट्स. तो ऐसी कौन कौन सी वीडियोज हैं जिनको हम लोग अभी घर बैठ कर सकते हैं, या फिर ऐसी कौन सी बुक्स हैं, ऐसे कौन सा मटेरियल है जो रिकमेंड किया जा सकता है आर्किटेक्चर के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए. सो पहले तो हम समझ लेते हैं कि इट इज अ 5 year लॉन्ग एक्सपीरियंस. एज पर माई लास्ट वीडियोस आई हैव डिस्कस दिस थिंग कि इट इज नॉट जस्ट ऑल अबाउट राइट लर्निंग थिंग्स. यू विल नॉट गेट सफिशिएंट लाइक मटेरियल कि ओके ठीक है ये यूनिट्स हैं, ये सेमेस्टर्स हैं, हमें कंप्लीट करना है. ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस का गेम है. इट इज ऑल अबाउट द experiences. So architectural designing. So architectural design is the main subject, which is going to be the main subject. And please, and there are of course many other theory subjects like history, building material, landscape, photography. There are so many different subjects as well, but they are interlinked to architectural drawing. So एक मैं इसको सिंपल एक सबमिशन करता हूँ. सो आर्किटेक्चर सिलेबस हाउएवर इज हेलियोसेंट्रिक. सो वी कैन से इट इज हेलियोसेंट्रिक. जो लोग स्पेस में बिलीव करते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, सो जानते होंगे इट इज लाइक अ सोलर सिस्टम वेयर ऑल द प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, सो अर्थ, वीनस, मार्स, नेपच्यून, जुपिटर, दे आर द प्लैनेट्स, लेकिन वो सन के ही परिक्रमा करते हैं. दे आर ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन. हियर द सन इज सब्जेक्ट टू द आर्किटेक्चर ड्राइंग. तो अगर हम आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो सन इज अ डिजाइन, दिस इज द मेन सब्जेक्ट. और बाकी जो अदर सब्जेक्ट लाइक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, क्लाइमेटोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, unlike the solar system, the sun architectural design sustains with the planet the theory. So whatever is taught in the theory subject has to be applied in the architectural design subject. So the main subject is architectural drawing, आर्टिफिशियल डिजाइनिंग सॉरी. तो जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि वो कहीं ना कहीं आपके डिज़ाइन को सफिशिएंट करें, आपके डिज़ाइन को प्रमोट करें. सो अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हो, सो इट इज़ अप टू यू कि आप हिस्ट्री की जो नॉलेज है डिज़ाइन में कैसे लगाने वाले हैं. सो द नेक्स्ट 5 years इन योर लाइफ विच इज़ ऑल गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द डिज़ाइनिंग. डिज़ाइनिंग का मतलब है कि आपके पास एक ब्रीफ होगा, आपके पास एक डिज़ाइन की प्रॉब्लम आएगी कि यू आर गेटिंग द साइट ऑफ 1 एकड़. सो उसके अंदर आपको हॉस्पिटल बनाना है, कम्युनिटी सेंटर बनाना है. सो इट इज लाइक फर्स्ट ईयर में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे, सेकंड में थोड़े बड़े होने वाले हैं, थर्ड ईयर में भी हो सकता है स्पेशलाइजेशन हो सकती है, और सो ऑन. सो दिस इज गोइंग टू बी योर कॉलेज सिलेबस और योर कॉलेज रूटीन. Further, the theory subjects make up just 35% of your courses, while the study of practical subjects make up the remaining 65%. So this is the main difference between the architecture colleges and different and other disciplines. वहाँ पर theory subject ज़्यादा होते हैं, practicality बहुत कम होती है. But in architecture it's totally different. Most of the syllabus, most of your marks will be aligned around your practical subjects like architectural designing, architectural drawing, graphics. So these are all your practical subjects. आपको you are going to draft on something, drafting table होगी, paper, pen, pencil, stationery, you are working on this thing. Clear? So but don't expect everything to be taught in class कि आपको हर चीज कॉलेज में सिखाई जाएगी, ऐसा नहीं है. The stuff taught at college is so basic. Explore, observe and learn by yourself. Observation is the key.
So what will I recommend you at this time? Observation is the main thing for the architecture. जो भी architects हैं, whatever they are doing in this life, but observation, they, all this person, they are actually have the interest in architecture, they must have some observation in their mind. आप कोई भी चीज देखते हैं, if you are watching a building, if you are watching a building material, so आपको observation का ध्यान रखना है. You have to observe everything. Even you can start from your home. आपके घर में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, फ्लोरिंग किस तरीके हुई है, इट इज अ मार्बल या फिर टाइल्स लगी हुई है. सो इट इज अप टू यू कि आप जाकर गूगल पे चेक करें कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द मार्बल फ्लोरिंग और व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मार्बल फ्लोरिंग. इट इज सो ड्यूरेबल और इट इज सो एक्सपेंसिव. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बिल्डिंग में ही रहते हैं, घर में ही रहते हैं, राइट. सो डेवलप ए कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन. See something, ask how do you feel, good or bad. So if you are going to the market and you find a beautiful building, you just take it कि इसमें ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं या फिर ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं, या वॉट एवर दिस थिंग कि ये कुछ गलत है या कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है. सो आई विल रिक्वेस्ट यू, आई विल सजेस्ट यू एट दिस टाइम कि अभी टाइम है, सो जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स अराउंड योर सेल्फ, राइट. सो अगर बात आती है पढ़ने के लिए, व्हाट बुक आई कैन रिकमेंड यू, तो एज इट इज क्लियर कि ऐसा कुछ बुक्स तो नहीं होती हैं, बट देयर आर समथिंग नेसेसरी जो आप अभी पढ़ सकते हैं. सो देयर इज अ बुक कॉल्ड डीके चिंग्स. The DK Ching's, the name of the book is Form, Space and Order. So you can buy from the online platforms or all whatever you can arrange. You just go visit to the other library और वहाँ पर उसके आप जाकर पढ़ सकते हैं, राइट. सो डीके चिंग इज क्वाइट मस्ट. और आप 5 साल या जो भी आर्किटेक्चर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सो दे आर गोइंग टू रेफर दिस. सो इट इज़ वन ऑफ द नेसेसरी बुक. सो याद रखना, इसको आप डाउनलोड आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, और मे भी सॉफ्ट कॉपी आपको अमेजोन से मिल सकती है, राइट. सो नेक्स्ट थिंग इज अगेन नॉट सो नेसेसरी, बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं. सो बिल्डिंग मटेरियल इज अ 4 वॉल्यूम्स बाय मैके. सो नॉर्मली जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे, बीसी की क्लासेस होगी आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. सो यू आर सपोज टू डिजाइन लाइक डोर्स, विंडोज, डिटेलिंग. सो कहीं ना कहीं आपके टीचर आपको इसी को रिकमेंड करने वाले हैं. Okay, so next thing is, agar if you have a interest in history, so there is a great ages of the world architecture by G.K. Hirashkar. So ये बुक भी आप देख सकते हैं. There are different buildings का plan elevation को डिस्कस किया हुआ है. So you can get this book. Again, NBC, National Building Code. Every city in India having the NBC, National Building Code. कि इस कि अगर if you are making a building in suppose Delhi, so there are some laws, bylaws are there कि building का जो floor area ratio होना चाहिए, कितना होना चाहिए, the maximum height, permitted height should be like this, कितनी opening होनी चाहिए. So you can download as per your states. It's from in the different states jurisdiction, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं. अदरवाइज जस्ट टाइप NBC 2016, you will get a free PDF. So just download it from the online platform and just start reading. तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किचन का साइज कितना होना चाहिए, डोर का साइज कितना होना चाहिए, एक रूम का. सो दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू रिमेंबर ऑल द डिटेल्स, क्योंकि इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल. आप सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. अच्छा, फायर फाइटिंग का एक आई थिंक चैप्टर नंबर 6 इज रिलेटेड टू फायर एंड समथिंग. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू आर डिजाइनिंग अ बिल्डिंग, तो आपके जो स्टेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, या फिर आप कैसे उसको फायर कंट्रोल करेंगे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप उसको पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज, as you have some free time, so you can also read about the architects and their works. Just type on the Google. I will not say कि आपको बुक लाने की जरूरत पड़ेगी इसके लिए. आप कोई सी बिल्डिंग उठाइए, जैसे वाली बिल्डिंग है, ये रेंजो पियानो की बिल्डिंग. सो आप इसको जाकर सर्च कर सकते हैं, रेंजो पियानो. सो इट इज़ लाइक यू विल गेट सम इन्फॉर्मेशन ऑन द विकीपीडिया, और मे बी आपको और डिफरेंट प्लेटफॉर्म मिल जाएगी ऑनलाइन. तो जस्ट रीड अबाउट इट, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. उनकी बिल्डिंग्स के बारे में पढ़िए, उनके काम के बारे में पढ़िए, हाउ दे डू देयर वर्क, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर वर्क एंड टू अदर कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्ट्स, राइट. आप एक चाहें तो डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, और जस्ट टाइप ऑन द गूगल. कोरा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आई पर्सनली फील. तो अगर आप सर्च करेंगे आर्किटेक्चरल आर्किटेक्ट डॉक्यूमेंट्रीज, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, तो आर्किटेक्चरल डॉक्यूमेंट्रीज, तो यू विल गेट सो मैनी डॉक्यूमेंट्रीज. जस्ट वॉच, स्टार्ट वॉचिंग, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया ही मिलेगा. नेक्स्ट थिंग इज
देखो, लर्निंग आर्किटेक्चर इज नॉट अ रॉकेट साइंस, बट इट ऑल अबाउट गुड ऑब्जर्वेशन एज वी हैव डिस्कस, राइट? देयर आर ऑलवेज अराउंड अस, व्हाट वी नीड टू कल्टिवेट इज द स्किल टू ऑब्जर्व आइडियाज, टेक्निक, स्किल्स अराउंड अस, टू लर्न फ्रॉम देम एट नो कॉस्ट, राइट? जो भी आपके आसपास हो रहा है आप उसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको अगले 5 साल तो कम से कम यही करना है, और यू वांट टू प्रैक्टिस एज एन आर्किटेक्ट इन फ्यूचर, तो शायद जॉब लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। सो आपका काम क्या है कि अगर यू कैन डू वन थिंग, अगर आपके घर के आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सो यू कैन गो देयर, जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग। आप देखो वहाँ पर कि ब्रिक्स कैसे बनाई जाती है, मोटर कैसे बनाया जाता है, हाउ द रेशो ऑफ द सीमेंट, किस तरह से बिल्डिंग बनाई जा सकती है, तो आप वहाँ देखो जाके। सो इफ कंस्ट्रक्शन वर्क इज देयर, जस्ट गो देयर एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग। यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस विद द लेबरर्स एंड द जो वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इवन जो आर्किटेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, तो यू कैन आस्क समथिंग। साइट विजिट कर सकते हो आसपास के किसी छोटे एरिया में, और बाकी यू कैन विजिट टू द बिल्डिंग मटेरियल शॉप, जैसे यहाँ गुप्ता बिल्डिंग मटेरियल है, यू जस्ट गो देयर, यू ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट टाइप ऑफ द टाइल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। अगर टाइल्स नहीं है तो हम क्या चीज़ और यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, सीमेंट है, सीमेंट के कितने तरीके आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक वाइट सीमेंट एंड नॉर्मल सीमेंट? सो देखो पीओपी कैसे काम करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनकी सेटिंग टाइम क्या होता है। सो जस्ट गो देयर, बाय समथिंग और ट्राई टू एक्सप्लोर दिस थिंग। तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रैक्टिकल सेंस का होगा, जो आपके फर्स्ट ईयर में जाने के बाद लोगों को पता नहीं होता है, तो आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज व्हेन आई वॉज इन माई ऑफिस, सो देर वॉज अ पर्सन, और उसका इंटरव्यू मुझे लेना था। सो आई जस्ट आस्क हिम कि अच्छा ठीक है, आपने काम किया है, व्हाट इज द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट? कितने घंटे, कितने दिन या कितने महीने के अंदर सीमेंट पूरी तरह से सेट हो जाता है? एंड ही वाज लाइक सर काफ़ी टाइम लग जाता है। सो इट इज़ लाइक आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि सीमेंट का टाइमिंग, सेटिंग टाइम कितना होता है, पीओपी का टाइम कितना होता है, या फिर हम कैसे डिफरेंट मटेरियल कैसे बिहेव करते हैं। ऑल्दो ये सब आपको कॉलेज में बताया जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा अपनी तरफ से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास अपर हैंड होगा, राइट? सो द नेक्स्ट थिंग, sketches is one of the most important thing in architecture life, but again I will explain this thing to you. देखो, स्केचिंग होना एक अच्छी बात है, बट हैविंग इट इज लाइक एन एडवांटेज। इफ यू आर हैविंग एन एडवांटेज, इट इज अ गुड फॉर यू, बट इट डज नॉट मीन दैट यू विल बिकम अ सक्सेसफुल आर्किटेक्ट इफ यू नो द ड्राइंग, राइट? ड्राइंग का काम क्या होता है, जैसे कुछ लोग हैं वो ह्यूमन फिगर बहुत अच्छा बना लेते हैं, फेसेस बहुत अच्छा बना लेते हैं, तो कुछ लोग मुझे कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, तो क्या मैं आर्टिस्ट बन सकता हूँ? सो समझना पड़ेगा आपको, 5 साल का टाइम पीरियड काफ़ी होता है। अगर आप 5 साल किसी भी काम को कुछ करते हैं तो आप यू कैन इजीली लर्न एनीथिंग। अगर आपको ड्राइंग सीखनी है तो 5 साल का टाइम होता है, कहीं ना कहीं बहुत लंबा टाइम है, तो आपको इजीली अराउंड 1500 टू 1700 डेज होते हैं। तो आप दिन में प्रैक्टिस करेंगे तो 5 साल के अंदर ना चाहते हुए भी आपको यू विल गेट सो डिफरेंट स्किल्स। तो इतना कुछ नहीं है। और रही बात है कि आपको ड्राइंग आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, इसका सही जवाब है नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको ड्राइंग आनी ही चाहिए। आपका कोई आर्ट का एग्जाम नहीं है, यू आर नॉट हेयर टू बिकम एन आर्टिस्ट, यू आर गोइंग टू जॉइन आर्किटेक्चर कॉलेज फॉर दी आर्किटेक्ट। तो इसीलिए कोई जरूरी नहीं है। हैविंग एडवांटेज इज गुड फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, बट हैविंग एडवांटेज डज नॉट गारंटी सक्सेस। देयर इज नो गारंटी कि आप एक अच्छे सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन सकते हैं अगर आपको ड्राइंग अच्छी है तो। क्लियर? सो स्केच ऑल योर ऑब्जर्वेशन, इट डज नॉट मैटर हाउ यू आर बिल्डिंग स्किल्स लाइक दिस थिंग। आपको देखो, अगर मैं एक बात करूँ या आपको स्केच कैसा लग रहा होगा, बट जब मैंने लाइफ में देखा था तो मुझे भी ऐसा लगा कि क्या ही बनाया है, लेकिन जब देन आई रियलाइज कि इट्स अ लीप फॉर विजर स्केच। सो आपका सिंपल है, देखो स्केचिंग इसलिए बनाई जाती है आर्किटेक्चर के अंदर, सो दैट यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज। किसी नॉर्मल बंदे को समझाना है, इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्टर इज देयर, आपके फैकल्टी है, आपके फ्रेंड को समझाना है या लेबर को समझाना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि देखो इस तरह से कॉलम आएगा, इफ आई एम मेकिंग दिस थिंग कि यहाँ पर एक स्लैब डलने वाला है, यहाँ पर एक कॉलम आएगा, कॉलम के बाद यहाँ पर फाउंडेशन होगी। इट्स लाइक नॉर्मल थिंग। तो कुछ जरूरी नहीं है आपके स्केचेस अच्छे होने चाहिए, लेकिन हाँ आपको आना चाहिए अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। तो एंड द प्रैक्टिस इज द की। इफ यू आर स्टार्टिंग प्रैक्टिस टुडे, सो विद इन आई थिंक 2-3 महीने के अंदर आपको आ जाएगा ये। और एक बेसिक सी चीज, और नहीं तो 5 साल भी करते रहेंगे तो इम्प्रूव होता रहता है। लर्निंग इज लो लाइन, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सो इट विल नीड सम टाइम। तो इसमें कभी नहीं होता है कि आपको ड्राइंग आ गई है तो ये हर बार इंप्रूव होता रहेगा, राइट? सो इसके लिए मैं आपसे बोलूंगा, नॉट हैविंग ड्राइंग स्किल डज नॉट मीन यू विल बी अ बैड आर्किटेक्ट। नो, इट इज नॉट लाइक दिस। आर्किटेक्चर इज अबाउट इमेजिनेशन। यू विल रेयरली नीड ड्राइंग स्किल्स, yes they are helpful but not mandatory।
सो आपके माइंड से आप ये निकाल दीजिए कि मेरे फ्रेंड क्या बोलते हैं, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। सर एंड मैम, आपका आपने जो कॉलेज ज्वाइन करा है वो आर्किटेक्चर करने के लिए ज्वाइन किया, दैट्स मीनिंग आपको आर्किटेक्ट बनना है, आपको आर्टिस्ट नहीं बनना है। अगर आपको ड्राइंग बनानी होती तो आप एक आर्टिस्ट कॉलेज ज्वाइन करते। तो अपने माइंड से निकाल दीजिए कि अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप आर्किटेक्ट नहीं बन सकते हैं, ये कुछ नहीं है, देर इज हार्डली एनी लिंक। लेकिन अगर आप ड्राइंग आपको करना चाहते हैं तो 5 साल का टाइम होता है, आप कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लीजिए। इवन आई विल से कि जरूरत भी नहीं है, आप कुछ ही बनाना स्टार्ट करो, ऑनलाइन करो, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस थिंग। सो मे बी विद इन 7 or 10 days आई एम ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च ड्राइंग कोर्स। तो वहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। सो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर क्लासेस, और जो नाटा के लिए, IIT जेई के लिए नेक्स्ट टाइम टारगेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अभी कॉलेज में भी काम आएगा। क्लियर। सो आप, इट इज़ नॉट हेरिटेंस, इट डज नॉट लाइक कि इट विल कम फ्रॉम द हेरिटेंस थिंग, नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है कि मैं एक अच्छा आर्किटेक्ट हूँ या अच्छा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन जो मेरा वर्ड होगा या मेरा बच्चा होगा वो उसको शायद कुछ भी ना आता हो। इट इज़ लाइक, आप उसको सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं। सो करना क्या है आपको, गेट ए ड्राइंग पैड और एक नोटबुक एंड स्टार्ट ड्राइंग। मार्केट में जाइए, 50-60 रुपए की एक बुकलेट आएगी, बिल्कुल लेकर जाइए स्टार्टिंग में, एक पेन पेंसिल लेकर आइए। और आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो कि कौन सा स्टेशनरी में कैसा काम होता है, आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा। लेकिन अभी के लिए यू गो टू द मार्केट, जस्ट बाय एन टैब लाइक एन नोट पैड, और उसके अंदर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आप गमला बनाइए, चाहे एक पेन बनाइए, स्टार्ट मेकिंग द ड्राइंग्स। और जैसा धीमे धीमे बनाएंगे और आप उसको सेव करते जाइए। इट इज़ नॉट लाइक कि अपना बनाया फाड़ के फेंक दिया, उसको रखो, ड्राइंग को खत्म कर दो, पूरी बुकलेट खत्म कर दो, बनाते जाओ। बट देन आफ्टर मेकिंग 50 स्केचेस, देन यू विल रियलाइज कि जो मेरा पहला वाला स्केच था और जो आज का स्केच है, देर इज अ लॉट्स ऑफ इंप्रूवमेंट। सो जस्ट गेट अ ड्राइंग पैड और अ नोटबुक और स्टार्ट ड्राइंग। स्टार्ट विद ड्राइंग, पोस्ट pots and pans, whatever you are watching in your home, जो भी अच्छा लगे बनाओ, ड्रो एंड देन ड्रो some more. यूज पेंसिल मोस्टली, बट ऑल्सो फाइन पॉइंट्स इन पेन। आप पेंसिल से बना सकते हैं, आप पेन बना सकते हैं, वॉट एवर यू फील सो कंफर्टेबल यू कैन डू दिस थिंग। बट आई वॉन्ट कि आप ड्राइंग को बनाइए। एक्चुअली मेरे कॉलेज के अंदर, माई कॉलेज वॉज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, सो देर वॉज ओनली वन लेक्चर given by the Lee Corbusier in my college, and in his lecture he was saying always carry a sketch file with you. If you are studying an architecture or you are an architect, always have a notepad with you. sketch file होना भी बहुत जरूरी है। आपको कुछ माइंड में अच्छा लगा, आपको स्केचेस समझ में आते हैं, कुछ आइडिया आया, जस्ट राइट डाउन, आप बना दीजिए उसको, वहाँ पर ही समझाने के लिए इजी रहता है। तो आपकी थोड़ी ये प्रैक्टिस होनी जरूरी है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप एक कुछ नए सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। देर आर सम स्टूडेंट्स विच आर लर्निंग, दे हैव जॉइन डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स जो ना ऑटो कैड सिखाते हैं या फिर फोटोशॉप सिखाते हैं। ऑल्दो आई विल नॉट रिकमेंड कि आपको इनको ज्वाइन करने के लिए आपको कोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। वाई आर वेस्टिंग द मनी ऑफ लर्निंग दिस सॉफ्टवेयर, राइट। गूगल पर चेक करो, यूट्यूब पर जाओ, वैसे भी आपको 5 साल पढ़ना ही है। तो 5 साल का टाइम पीरियड ऐसा होता है, देखो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट आई नो ऑल दी सॉफ्टवेयर, ऑटो कैड, फोटोशॉप, स्केचअप, राइनो, आर्की कैड, रैबिट। रैबिट तो कुछ ज़्यादा ही मैंने अपने कॉलेज में यूज़ किया है। सो लेकिन मैंने कोई भी आज तक, इवन 3D मैक्स, रेंडर, ऑल दिस थिंग, आई हैव नॉट जॉइन अ सिंगल कोर्स फॉर दिस थिंग। कोई जरूरत नहीं है इनको ज्वाइन करने के लिए। अब 5 साल का टाइम होता है, यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स, आप खुद सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और आज की डेट के अंदर तो तुम लोग वैसे भी उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं कि सब कुछ जानते ही हैं, सब कुछ ऑनलाइन ही है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ज़रूरत है कोचिंग लगाने की, कोर्स लगाने की। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सीखना चाहते हैं और आपको कि लगता है कि मुझे गाइडेंस थोड़ी अच्छी हो जाएगी, तो यू कैन जॉइन एनी। ऑटो कैड, फोटोशॉप, ये सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, बहुत ईजी हैं। ऑटो कैड कुछ लंबा काम नहीं है, फोटोशॉप लाइक 1-2 दिन का काम है। स्केचअप के अंदर आप बेसिक काम करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आप अभी घर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इनके ट्रायल वर्जन अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं। बाकी आप खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं इन सॉफ्टवेयर्स को, ऑल्दो दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। स्केचअप फ्रीली अवेलेबल, उनकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑटोकैड के लिए आप खरीदना चाहते हैं, अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप एक इसको स्टूडेंट आईडी से रजिस्टर कर सकते हैं, तो आपको फ्री डाउनलोड हो जाएगा। तो ये भी काम कर सकते हैं। आई थिंक फोटोशॉप के लिए 15 डेज का ट्रायल वर्जन मिल जाता है, और बाकी आपको जाके किसी और कंप्यूटर के थ्रू भी, किसी के पास होगा तो वहाँ से भी ले सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप ऑटोकैड यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स और आर्किकैड यूज़ करते हैं, रेविट यूज़ करते हैं, तो इट इज़ ऑल कॉल्ड एज BIM सॉफ्टवेयर। आप बिल्डिंग को 3D विजुलाइज कर पाते हैं। अगर आप चाहें तो मॉडल मेकिंग बना सकते हैं, कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि मॉडल मेकिंग कैन बी ऑफ 2 टाइप्स।
virtual and the real, or we can say physical. वर्चुअल का मतलब है कि आपने सॉफ्टवेयर यूज़ किया और बिल्डिंग बनाई, आपने मॉडल बनाया, लेकिन आपको फिजिकल मॉडल भी बनाना पड़ेगा इन योर कॉलेज लाइफ। जैसे यहाँ पर बिल्ड बनाया गया है, तो आप चाहें तो किसी बिल्डिंग का बना के ट्राई कर सकते हैं। आपके पास कार्डबोर्ड होगा, अभी आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा मॉडल मेकिंग का, लेकिन देखते हैं उसके ऊपर, अगर मुझे वीडियो का मौका मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली मेक सम वीडियोज ऑन दिस मॉडल मेकिंग। लेकिन आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठ के, थर्मोकोल से ट्राई कर सकते हैं, सन बोर्ड से ट्राई कर सकते हैं, माउंट बोर्ड आता है, कई सारी चीज़ें आती हैं मार्केट से, आप जाइए जिस ट्राई कटिंग पेपर, ये सब करने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं। और आई एम ऑल्सो मेकिंग अ वीडियो कि कौन सी स्टेशनरी हमें यूज़ करना हो, कौन सा पेपर कटर होना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि कई बार हाथ वगैरह कट जाता है। सो बी केयरफुल इफ़ यू आर यूजिंग दिस थिंग। ये खाली टाइम आप ये भी काम कर सकते हैं। माई मोटिव फॉर दिस वीडियो इज़ नॉट टू टेल यू कि आप क्या क्या करना है। माई मोटिव इज़ कि क्या क्या आप कर सकते हैं। आपके लिए ये भी ऑप्शन है, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। वॉट एवर यू फील्स हो कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ये है फिजिकल मॉडल, आप चाहें तो बना भी सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, अच्छा लगता है। आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट लाइक इंटरेस्टिंग टॉपिक इन माई कॉलेज लाइफ। मेरी मॉडल मेकिंग थोड़ी अच्छी थी बाकी स्टूडेंट से, तो मैं यही काम करता था, बिल्डिंग मटेरियल कैसे यूज़ करना है, कटिंग पेपर पेंसिल और बाकी इफ़ यू कैन विजिट वन मोर थिंग कि आपको पता है विच कॉलेज यू आर, इन विच कॉलेज यू आर गेटिंग एडमिशन, और आप कहाँ पर उसका लेना, आपका जो टारगेट है, जस्ट गो टू देयर वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट और देयर यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जस्ट डाउनलोड देयर सिलेबस। फर्स्ट सेम में क्या आने वाला है, सेकंड सेम में क्या आने वाला है, थर्ड सेम में क्या आने वाला है, वट एवर यू फील्स हो, आप उसके टॉपिक मिल जाएंगे आपको कि फर्स्ट सेम में क्या पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है। जस्ट डाउनलोड द सिलेबस और ट्राई टू सर्च ऑन दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग मटेरियल्स, जैसे आपको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना होगा, तो बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट होगा कि वुडन वुड पढ़ना है, आपको सीमेंट पढ़ना है, जस्ट सर्च कि सीमेंट एज ए बिल्डिंग मटेरियल, आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाएगा। तो बाकी मैंने बुक बताई, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए। सो माय पॉइंट इज कि आप उसको डाउनलोड कीजिए, कि सबका सिलेबस अलग अलग होता है, कुछ सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनका शायद सेम होता होगा, लेकिन आई हैव नो आइडिया कि अलग अलग स्टेट्स में कौन सा सिलेबस फॉलो करते हैं। तो अपने स्टेट के हिसाब से, आपकी कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से, वेयर यू वांट टू टेक एन एडमिशन, उनकी वेबसाइट पे जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको सिलेबस पता चल जाएगा कि फर्स्ट सेम का सिलेबस ये है, आप उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं घर बैठ के। क्लियर है। ऑल्दो आई एम ऑल्सो मेकिंग अ वीडियो, आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन दिस थिंग कि क्या क्या आपको पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सिलेबस होगा आर्किटेक्चर के अंदर, बट यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कुछ और क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो आप चाहें तो फोटोग्राफी सीख सकते हैं। अभी खाली टाइम है आपके पास, आप फोटोग्राफी करने का मतलब ये नहीं है कि यू नीड DSLR, नो, ऐसा जरूरी नहीं है। आज की डेट के अंदर यू आर हैविंग ए स्मार्टफोन, तो उससे काफ़ी कुछ हो जाता है। इवन मुझे ज़्यादा अच्छा अपना फ़ोन लगता है, बिकॉज अवर DSLR यू, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी ऑल द टाइम माई DSLR विद मी। लाइक अब मैं मार्केट में जाता हूँ, कोई मुझे चीज़ अच्छी लगती है तो मैं कैमरा फोन लेकर जाऊँगा, लेकिन उस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है मोबाइल फ़ोन्स की, लेकिन काफ़ी काम कर जाते हैं। और ज़माने चले गए कि 2 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल के कैमराज हैं। आज के डेट के अंदर आई थिंक 12 इज़ द मिनिमम। आपको कोई भी स्मार्टफोन लेंगे तो 12 से कम का तो मुश्किल ही मिलेगा। सो आप फोटोग्राफी भी ट्राई कर सकते हैं, फोटोग्राफी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आई थिंक हमारे कॉलेज में इट वॉज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वॉज 8 और 9 सेमेस्टर, आई थिंक इट वॉज एन 8 सेमेस्टर आफ्टर द ट्रेनिंग। तो आप फोटोग्राफी भी सीख सकते हैं। बाकी इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, सोलर सिस्टम एंड रिन्यूएबल सोर्सेज, इनके बारे में पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर आपको बहुत वर्कआउट करना होगा, आपकी डिज़ाइनिंग होगी। सो आपको देखना होगा कि मैं बिल्डिंग बनाना तो चाहती हूँ, लेकिन ऐसी बिल्डिंग हो जो सस्टेनेबल हो। तो सस्टेनेबिलिटी कैसा आएगी, जब आपको पता होगा कि सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, तो आप पढ़िए उनके बारे में। बाकी आप पढ़ना चाहते हैं तो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं 5 साल आपके काम आएंगी। और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि आपने देखा मुंबई फ्लड, चेन्नई फ्लड 2015, कश्मीर फ्लड्स, अर्थक्वेक, काठमांडू अर्थक्वेक, इंडिया में कई बार अर्थक्वेक आते रहते हैं छोटे मोटे। सो और ऊपर से साइक्लोन्स, अभी बुलबुल साइक्लोन आया था वेस्ट बंगाल के अंदर। सो डिजास्टर मैनेजमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस।
सिलेबस इन द सेंस कि आप डिजाइनिंग करेंगे, जैसे पहले बताया था डिजाइनिंग द मेन सब्जेक्ट, तो डिजाइनिंग के अंदर ही आपको कई सारी चीजें ऐड करनी होती हैं। तो आपके टीचर जो होंगे, आपकी फैकल्टी होगी, दे विल टारगेट यू कि आपने एक कोस्टल रीजन में एक बिल्डिंग बनाई है, बट व्हाट इफ ड्यूरिंग द हाई टाइड्स और साइक्लोन आता है तो आप क्या करेंगे, या आपको हाई टाइड्स आती हैं या फिर कुछ भी होता है, इरोजन होता है, तो हाउ विल यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस थिंग। सो यू मस्ट नो व्हाट आर द टाइप ऑफ द मैनेजमेंट डिजास्टर्स इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर वर्ल्ड लेवल बात कर सकते हैं, हम उसको कैसे टारगेट कर सकते हैं, व्हाट कैन बी सॉल्यूशन, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, हाउ यू कैन बी मेक योर बिल्डिंग मोर इको फ्रेंडली, राइट। तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी यू कैन ऑल्सो वर्क आउट ऑन योर कैलीग्राफी स्किल्स, अगर किसी की राइटिंग अच्छी है, कैलीग्राफी मीन्स इट इज़ द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। आई ऑल्सो डू कैलीग्राफी, लेकिन अगर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई कैन डू कैलीग्राफी। तो अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव सम इंटरेस्ट, तो आप कैलीग्राफी सीख सकते हैं कि आप कैसे अच्छी राइटिंग, इट्स कॉल्ड कैलीग्राफी, right? Cali means beautiful and graphis means graphene. It's a word came from the Latin language, graphene. Graphene means art of writing. So ultimately calligraphy means it is the art of beautiful writing. Cali means beautiful. अच्छा, उन जिनकी राइटिंग खराब होती है उनको क्या बोलते हैं, लाइक व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कैलीग्राफी? अगर आपको पता है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। चलो, काफ़ी टाइम से हमने क्वेश्चन मैंने आपको नहीं दिया है, तो आप मुझे इसका बताइए कैलीग्राफी का अपोजिट क्या होता है। इफ़ समवन इज नॉट हैविंग अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, और बहुत ही बेकार हैंड राइटिंग है, तो आप उसको क्या वर्ड कैसे बोलेंगे? सो दिस इज थिंग। और अभी आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि आप अपना जो टाइम है, आपके पास फ्री टाइम है, हाउ कैन यू यूज दिस टाइम इन ए जुडिशियल वे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज देर आर टू क्वेश्चन, यू प्लीज राइट डाउन द कमेंट सेक्शन ऑन विच टॉपिक you want to have a video. So stationery for architecture कॉलेज, अभी आपके लिए कौन सा स्टेशनरी की जरूरत होने वाली है इन फ्यूचर, आप कौन से खरीद सकते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेशनरी, या फिर विच लैपटॉप शुड आई बॉ। ये काफ़ी लोग क्वेश्चन आ रहे हैं, सर लैपटॉप का सही रहेगा या पीसी सही रहने वाला है, या फिर हम क्या हमें जरूरत होगी या नहीं होगी। सो वी कैन डिस्कस ऑन दिस टॉपिक एज वेल, बट वी हैव टू राइट डाउन द कमेंट सेक्शन, आप किस पे वीडियो चाहते हैं, जिसके ऊपर मुझे कमेंट ज़्यादा आएंगे, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, राइट। सो I think thanks for joining me, and you can follow me on the Instagram and Telegram channel. So we will see in next video. Thanks for joining.